गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 7वीं में विज्ञान विषय में हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 में आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 16 में भोजन नली या ग्रसिका। तो इसको समझने के लिए आप पेज नंबर 13 में चित्र 2.2 को देखते जाइए और फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। जो निगला हुआ भोजन है वह ग्रास नली अथवा ग्रसिका में आता है और ग्रसिका जो होती है वह गले से या वक्त से जुड़ी होती है, ठीक है। और ग्रसिका की भित्ति यानी ग्रसिका की दीवार संकुचित होती रहती है, फूलती रहती है, जिससे भोजन जो होता है वह नीचे सरकता जाता है। बल्कि यह कहना चाहिए कि संपूर्ण आहार नाल जो होता है वह संकुचित होता रहता है, जिससे भोजन आगे की ओर नीचे की ओर खिसकता जाता है, ठीक। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता और जिसके कारण वमन होने लगता है। वमन का अर्थ है उल्टी होने लगना। तो इस प्रकार से उल्टी होती है, ठीक है। और इसके बाद आमाशय क्या होता है अब हम ये जानेंगे। तो आमाशय एक मोटी दीवार वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। तो आमाशय क्या होती है? मोटी भित्ति यानी मोटी दीवार वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। यह चपटी होती है और जे आकार की होती है, जैसा कि चित्र 2.7 में ये दिखाया गया है, ठीक है। और आहार नाल में ये सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक। यह एक और ग्रसिका से जुड़ी होती है यानी ग्रास नली से जुड़ी होती है ये, और ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करती है और दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलती है, ठीक। अगले पेज में आमाशय का आंतरिक हिस्सा, जो आमाशय का आंतरिक सतह होता है वह क्या करता है? श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिकम और पाचक रस, इन तीनों को स्त्रावित करता है यानी इन तीनों को निकालता है। किस किस को? श्लेष्मल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और पाचक रस को स्त्रावित करता है। जिसमें से श्लेष्मल क्या करता है? आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा करता है। फिर अम्ल क्या करता है? अम्ल ऐसे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ साथ वहां तक पहुंच जाते हैं, यानी भोजन के अतिरिक्त जो भी जीवाणु आते हैं उनको नष्ट करने का कार्य अम्ल करता है, ठीक है। और जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है, यानी पाचक रस जिससे आसानी से क्रिया कर सकें, ठीक है। पाचक रस जो होता है उसे हम जठर रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस। ये क्या करता है? प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, यानी भोजन के साथ जो प्रोटीन आता है उसको सरल पदार्थों में तोड़ देता है, विघटित कर देता है यानी तोड़ देता है। अब हम पढ़ेंगे क्षुद्रांत्र। ये क्षुद्रांत्र क्या होता है? यह लगभग 7.5 मीटर यानी 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। ये चित्र में दिखाई गई है कुंडलित नली है, इस प्रकार से होती है। तो ये कुंडलित नली होती है। यह यकृत और अग्नाशय से, कहाँ से? यकृत और अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त करती है, ठीक है। यह इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्त्रावित होते हैं, यानी इसकी दीवार से भी कुछ रस निकलते हैं, ठीक। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, चित्र में दिखाया गया है, आप उसे देखते जाइए, समझते जाइए। तो यकृत कैसी होती है? गहरे लाल और भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग, उदर यानी पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी या दक्षिण ओर अवस्थित होती है, यानी दक्षिण की ओर रहती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका काम क्या होता है? यह पित्त रस को स्त्रावित करती है, यानी पित्त रस को निकालती है, ठीक। ये पित्त रस कहाँ होता है? एक थैली में संग्रहित होता है। पित्त रस कहाँ होता है? एक थैली में इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है, रहता है यानी इकट्ठा होता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। चित्र में दिखाया गया है। पित्त रस का काम क्या होता है? पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा यानी तेली चीजें,
घी वाली चीजें, तो इनका पाचन करता है। कौन करता है? पित्त रस। ठीक है। अब इसके आगे अग्नाशय। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। क्या है ये? इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग होता है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, यानी ये अमाशय के नीचे रहती है। ठीक है। और आग्नेयाशिक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है, यानी जो आग्नेयाशिक रस होता है वह कार्बोहाइड्रेट पर और प्रोटीन पर क्रिया करता है, और इनको क्या करता है? सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल रूप में बदल देता है। ठीक है। आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन है, यानी आंशिक रूप यानी बहुत कम रूप में पचा हुआ जो भोजन होता है, अब कहाँ आता है? क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। कौन सा रस? आंत्र रस। आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है, यानी भोजन को पूरा पचा देता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में, इसमें सरल शर्करा में टूट जाता है, जैसे सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज इसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। वसा, वसाम्ल और ग्लिसरॉल में, यानी वसा जो होता है तेल वाली चीजें, घी वाली चीजें, ये क्या होती हैं? वसाम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल जाती हैं। और प्रोटीन जो होता है वो किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब इसमें जो ब्लू कलर में सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसे हम देखते हैं। यहाँ लिखा है कभी कभी आप जब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो क्या होता है? खाते समय बात भी यदि करते हैं तो आपको कभी कभी खांसी उठती है या कभी हिचकी आ जाती है, जिसके कारण आपको घुटन महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाद्य कण, यानी जो हम खाना खा रहे हैं उसके कुछ कण हमारी श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं। अब श्वास नली में क्यों प्रवेश कर जाते हैं? क्योंकि जो श्वास नली होती है तो नसिका को, नसिका से, नसिका यानी नाक से आने वाली वायु को कहाँ तक ले जाती है? फेफड़ों तक। कौन ले जाता है? श्वास नली। श्वास नली जो होती है नाक से आने वाली वायु को कहाँ तक ले जाती है? फेफड़ों तक ले जाती है। लेकिन यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, ग्रसिका नली के साथ चलती है। किसके साथ चलती है? ग्रसिका नली के साथ ही ये श्वास नली चलती है। लेकिन ग्रसनी में वायु और भोजन का मार्ग एक ही होते हैं, यानी ग्रसनी नली जो होती है उसमें वायु और भोजन एक ही नली से जाते हैं, उनका मार्ग एक ही होता है। ठीक है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से कैसे रोका जा सकता है? ठीक, ये भी एक मुख्य कारण है। तो देखते हैं आगे। अब क्या होता है कि भोजन निगलने के समय मांसल रचना एक वायु का कार्य करती है, यानी जब हम भोजन निगलते हैं तो उस समय मांसल जो होता है वह वाल्व का काम करता है। वाल्व मतलब एक प्रकार से ढक्कन का कार्य करता है। अर्थात इसको साधारण रूप में हम इस प्रकार से समझ लेते हैं कि जब हम श्वास नली को ढक लेता है, कौन? मांसल श्वास नली को जब ढक लेता है तो भोजन ग्रसनी में चला जाता है। किसमें चला जाता है? ग्रसनी में चला जाता है। ठीक है। यानी भोजन जाते समय श्वास नली सूक्ष्म समय के लिए थोड़ा रुक जाती है। ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि श्वास नली में भोजन के कण प्रवेश कर जाते हैं, यानी भोजन के कुछ दाने चले जाते हैं, जिसके कारण हमें घुटन होती है या हिचकी आती है या खांसी आने लगती है। ठीक है। तो अब आपका जो होमवर्क है वह यह है कि इसी पेज में, पेज नंबर 17 में नीचे चित्र 2.8 के पास ब्लू कलर में लिखा हुआ है, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है। यह आपका होमवर्क है।